माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
जय नित्य प्रविष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नंदराज श्रीमद भागवत विदाय गौर हरि देवानंद। बड़ा बच्चा सुमान तो है ना, आप देरी ना करो, अगर बेटी स्टार्ट करना बस मैं हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति
श्रीमद् भागवतम श्रीमद् अध्याय 9 श्लोक संख्या 28 और 29। एवं सुगणा संदेशका हेत्वर्तकर्ममतिनो अतिबले विकल्पः तत्रमृतं सुरगणा बलवन्दसायो आपुल्यत्पादपङ्कज रजहस्तेन शयनान्दैत्या। एवं इस प्रकार सुरगणा सुर असुरगणा देवताओं और दानवों सर्वदेश काल एक समय में एक ही देश में और समान काल में एक हेतु माटे अर्थ लाभ माटे कर्म एक ज कर्म કર્યું હોવા છતાં एक ही कर्म करने के बावजूद मतयः और एक ही बुद्धि से करने पर भी फले फल में विकल्प परिणाम भिन्न भिन्न आया। तत्र महापद अमृतम अमृत को सुरगणा देवता लोक ने फल को अंजसा सरलता से आपुल्य प्राप्त किया। तत्पाद भगवान के पाद पंकज रज चरण धुली का आश्रय में थे नहीं दैत्यगण को था। तो श्रीमद् भागवतम का ये अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय में ये बात बताई गई है कि देखिए इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि इस प्रकार देवता और दानवों ने एक ही समय में एक ही देश में और एक ही समय में और एक ही लाभ के लिए एक ही प्रकार का कर्म किया और एक ही बुद्धि से करने पर भी दोनों में फल में विपरीतता दिखाई पड़ी। देवता को भगवान के चरणों की आश्रय होने के कारण उनको अमृत रूप में फल मिला और दैत्य को उनका आश्रय नहीं होने के कारण उनको यह अमृत नहीं मिला, फल में विपरीत फल मिला। चक्षुरुमृतं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीगुरुवर्गं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथन्वितं तं सति साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखललितं मुखं करोति वाचां
अंगुमलं वेदगिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दगतिर्गति मत्सर्वस्वरामोदो शिरानामनमोहनं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय विष्णुदष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। तो सूर्य गोस्वामी का समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत मिला और दानवों को एक समान मेहनत करने के बावजूद एक ही देश एक ही काम में और एक ही बुद्धि से एक ही कर्म करने पर उनको अमृत नहीं मिला जबकि देवताओं को मिला। इसके बाद एक श्लोक और है, लेकिन मैं कुछ कथा के बाद कि कैसे हुआ तो उनके बाद हम लोग को देखते हुए फिर 29 नंबर श्लोक जो है उनको बाद में बोलना, तब समझ में आएगा सारी कथा का सार। इस समुद्र का सार है जो श्लोक में है और इससे हम लोग को जो उपदेश मिलता है एक अद्भुत उपदेश हम लोग के लिए ये मैसेज देते हैं हम लोग को। तो एक बात की घटना है, एक बार इंद्र आकाश मार्ग से अपने उन संपदा के अहंकार में ऐरावत हाथी पर निकला। देवता लोग आकाश मार्ग से चलते हैं तो वैकुंठ से रमा वैकुंठ से श्री दुर्वासा जी जो इसी जगत में रमा वैकुंठ लक्ष्मी जी पर कृपा करके लक्ष्मी जी के लिए श्री भगवान ने एक वैकुंठ यहाँ पर रखा हुआ है इस भौतिक संसार में। भौतिक जगत का प्रलय होने से उनका प्रलय नहीं होता है, ध्रुव लोक का जैसे नहीं होता है उस प्रकार उनका प्रलय नहीं होता है। तो वहां भगवान के दर्शन के लिए वो गए थे, तो दर्शन करके आ रहे थे, भगवान ने माला दिया था सुंदर उनके गले में, भगवान की उत्तरी माला भगवान ने उनके गले में डाला। तो सुनते हुए आ रहे थे आकाश मार्ग, वो भी योगी है तो आकाश मार्ग से भी लोग चलते। तो इंद्र को देखकर उनको विचार आया कि उनके गले में भगवान की प्रसादी माला डालूं, जैसे भक्त लोग है ना अपने गले से दूसरे गले में डालते हैं। तो उनके द्वारा इस प्रकार उनके दुर्वासा जी नीचे खड़े थे और हाथी पर बैठे थे। एक तो इतने बड़े ऋषि प्रणाम नहीं किया, दुर्वासा जी को खराब नहीं मानते, फिर भी भगवान की प्रसादी माला उनको देना चाहिए। उन्होंने हाथी की सूंड पर रखा, हाथी ने ऊपर दिया, तो माला लेकर के उन हाथी की सूंड में वापस डाला, गले में नहीं डाला। और हाथी ने क्या किया, वो माला अपने पैरों तले उछल दिया। भगवान की प्रसादी माला। और आप सोचिए कितना खराब लगा दुर्वासा जी को। दुर्वासा ने तुरंत साफ दिया, बोले तुम तुम्हारी त्रिलोकी के ऐश्वर्य के साथ तुम्हारा पतन हो जाएगा।
तुम इतना घमंड में तो भगवान की प्रसादी माला तुमको दे रहे हैं, उसको भी तुमने अपने गले में नहीं डाला और हाथी के पैरों के तले चुरा दिया। अब बोलना था उनको, शुक्राचार्य को पता चल गया इस बात का कि इसको दुर्वासा ने श्राप दिया और असुरों को चढ़ाई करने के लिए बोल दिया, क्योंकि अवसर है चढ़ाई करो। तो स्वर्ग लोक के ऊपर असुर लोग चढ़ गए और देवताओं का बुरी तरह से हार हुआ। लंबा बताया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि पूरी आज संप्रबंधन कथा आपको बताएंगे। तो सोचा एकादशी थोड़ा भगवान का लीला है, हमेशा सिद्धांत, फिर भी दो सिद्धांत तो है ही। तो जब देवताओं की हार होने लगी तो बृहस्पति को लेकर के इस सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है सबको, क्योंकि वही मैनेजर है इस ब्रह्मांड के। तो उनके पास गए, ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि असुर लोग स्वर्ग में बैठ करके शासन करे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग तो हवा बेचना चालू करेंगे 10 पैसा का एक सांस। असुर लोग तो यही है ना, वो तो बिजनेस चालू करेंगे जहाँ देखेंगे वहां, और फिर यहाँ से ले जाकर प्लॉट बेचना चालू करेंगे। आइए जिनको आना है असुर लोग है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि श्राप था दुर्वासा जी का। अब वो कुछ इधर उधर करके दुर्वासा उनके ऊपर फिर तो बोले चलो जिनका अपराध हुआ उनके चरणों में इनको लेके जाते हैं, और भगवान विष्णु के चरणों में लेकर के गए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान प्रकटित हो गए। प्रकटित होकर के देवता लोग को कहे, देखो अभी थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ेगा, जब तक ये लोग का समय है तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आपने गड़बड़ कर दिया, दुर्वासा जी का साथ है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और तब तक आप एक उपाय कर लीजिए, क्यों नहीं आप लोग तब तक अमृत प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आप अकेले नहीं कर पाएंगे, देवता लोग के सहयोग से भगवान समझा। आप एक काम कीजिए, क्षीर समुद्र का मंथन कीजिए। दूध का एक समुद्र है पृथ्वी पर, ये तो खारे होता है जहां पर इस पृथ्वी में 7 वर्ष है, नहीं जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है, और 7 द्वीप ये पृथ्वी में है, और प्रत्येक द्वीप का विभाजन करने के लिए एक समुद्र, 7 समुद्र है। इसे कभी कभी कहते हैं 7 समुद्र पार, तो 7 समुद्र है इसी पृथ्वी में, लेकिन हम उनको देख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत पुण्यवान व्यक्ति उन सबका दर्शन कर सकते। इसी पृथ्वी पर 5000 साल का आयुष्य वाले, 10,000 साल का आयुष्य वाले लोग रहते हैं मनुष्य। श्रीमद् भागवतम में लोकेशन के साथ वर्णन है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, भागवतम बोल रहा हूं। खैर जो कुछ भी हो, तो उन्होंने सुझाया कि काम कीजिए, जो दानों के साथ सुलह कर लीजिए। ऐसे आप हार गए तो आप पुनः उनके पास जाइए और उनके साथ सुलह करके दोनों मिल करके सुमेरु को मथानी बनाइए। जो मथानी तो समुद्र है, सुमेरु को दंड बनाए सुमेरु को, और फिर आप इनका मंथन कीजिए और उनसे निकलने वाला अमृत का आप पान कर लीजिए। उनके बाद में देवताओं के साथ लड़ाई होगी तो आप मरेंगे नहीं। भगवान ने रास्ता निकाला, दुर्वासा जी का साथ था, तो दुर्वासा भी गर्म नहीं होंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो भगवान ने तो चल करके अमृत पिला दिया, तो देवता लोग को बहुत अच्छा लगा उपाय। लेकिन भगवान ने समझाया, देखो शांति से काम लेना, क्रोध से कोई काम बनने वाला
उनको चाहिए उनको दे देना, वस्तु बहुत निकलेगा। 14 रत्न निकले थे। तो जो असुर की डिमांड है ना, वो वैसे भी उनकी डिमांड थर्ड क्लास होती है, इसलिए फर्स्ट क्लास वस्तु आपके लिए रहेगी ही रहेगी। क्योंकि असुर लोग तो असुर है, भोगी है, इसलिए थर्ड क्लास वस्तु उनको चाहिए। जैसे हम लोग को थर्ड क्लास वस्तु पसंद है, पिज्जा पास्ता, और थर्ड क्लास खाना है। तो जो भी इलेक्ट्रिक में पकाएगा ना, थर्ड क्लास खाना है, लेकिन हम लोग उनको पसंद करते हैं, पास्ता हो या पिज्जा हो। एक तो ये मैदे का बनता है, मैदा 6 महीने बाहर नहीं निकलता है पेट से, लेकिन असुर को पसंद है, क्योंकि असुर है। अच्छा, असुर का मतलब आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं कि असुर माने इनको सिंह पूछ है, ऐसा नहीं, वो भी आदमी है, एक प्रकार के मनुष्य है, उनको भी 2 हाथ, कभी 3-4 हाथ ऐसा होता है। ऋषिरा को 3 सीट था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर मनुष्य जैसा लगता। असुर जिनकी बुद्धि भोग में हमेशा ये काम करते, कहा अच्छा आइटम भोग लो, अच्छी चीज को मैं भोग कर लूं, सदैव उनके चित्त में ऐसा है, उनको बोलते असुर। तो वो असुर बोलते ऐसे ही, वो थर्ड क्लास वस्तु मांगेंगे उनको दे दो, झगड़ा मत करना, और लास्ट में अमृत निकलेगा, वो आपको मिल जाएगा मेरी कृपा से। ठीक है? तो भगवान के कहने पर ये लोग गए, असुरों के साथ संधि किया। जब वो आए बिना हथियार, तो असुरों के सेनापति, देवताओं को देख करके असुरों के सेनापति ने इनको मान लेने के लिए बोला, लेकिन बलि महाराज बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्हें नहीं देखी, अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आए, उसका तो कुछ ना कुछ पहले सुनो उनको क्या बोलते हैं। और उन्होंने प्रस्ताव रखा झुका, तो जैसे भगवान ने बताया था कि मैं, उन्होंने बोला कि आप दैत्यों के साथ समाधान करके और फिर अमृत निकलेगा तो दोनों बात करके ले लेना, ऐसा बोला है भगवान। तो अपनी ओर से बोले, क्योंकि अगर अकेला बोला पी लेंगे वो तो तैयार नहीं होंगे, और दोनों बात करके अमृत बोले। वो असुरों को टाप में देखो अमृत कहाँ से मिले, क्योंकि बार बार मरना पड़ता है, और देवता लोग अमृत पान करने वाले। वैसे स्वर्ग में वो लोग पान करते ही थे, बैठे हुए थे स्वर्ग में, और ठीक है सब हो गए। तो सम्मति बना करके दोनों ग्रुप आया। सबसे पहले सुमेरु पर्वत को उखाड़ा, जो पूरा स्वर्ण का पर्वत है, स्वर्ग की भूमि से निकला हुआ हो, और उल्टा पहाड़ है। ऐसा पहाड़ ऐसे होता है, ये उल्टा है, जिसके ऊपर ब्रह्मपुरी है, ब्रह्मा जी का नगरी है। ये सुमेरु पर्वत को उखाड़ा, और उखाड़ करके, तो सोने का पहाड़ है, पत्थर से बहुत भारी होता है सोना, तो वो लोग लेकर के चले, सबाश करके उठा तो लिया, लेकिन लंबा ले जाना था, तो बस लेफ्ट राइट सबाश करते जा रहे थे, लेकिन इतना भारी था तो बीच में पटक दिया उन लोगों ने, उसमें से कहीं का कचूपर निकल गया, देवता और दानवों का वो सब नाशिकास हो गए। बोले यार कहाँ विष्णु के बताने के फेरे में पड़ गए, और इतनी मेहनत करके मिला कुछ नहीं, उल्टा अपना समझो को गवा दिया। तब भगवान का रूप बढ़ाएंगे तो सही हो जाएंगे। भगवान आकर के वो जो पहले तो पहाड़ थोड़ा एक साइड रखा भगवान एक हाथ से, उनके लिए क्या दिक्कत, और फिर जो नीचे दब करके किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर कोई बिल्कुल गया था, भगवान ने देखा सबको,
सबको देखने से बिल्कुल मनोपट्टी हो गया, सब कुछ हो गया, मुस्कुराहट हो गई, सब लोग खुश हो गए। बोले इतना वजनदार है, हम ले नहीं जा सकते। बोले कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो भगवान ने उन पहाड़ को गरुड़ की पीठ पर रखा। असुर को बोला आप चले आइए, मैं पहाड़ लेकर के जाता हूं। तो छिप समुद्र पर भगवान ने गरुड़ को लैंड किया और पहाड़ को तट पर रखा। और तब तक देवता और दानव दोनों वो भी ऐसे ही चल रहे, असुर भी ऐसे ही चल रहे, मनुष्य से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। उनके पास जो महाकाल दहन सहन इत्यादि लगभग देवताओं जैसा ही है असुर के पास। पर असुर है वो मानते नहीं, वो स्वर्ग में बैठना ही चाहते हैं हमेशा। सब देवताओं का भोग थोड़ा उत्कृष्ट उच्च प्रकार का है और वो उन लोग का उतना उच्च प्रकार का भोग नहीं, इसलिए वो स्वर्ग में हमेशा बैठना चाहते। तो हुआ ये कि जब पहाड़ को रखा भगवान ने तो दोनों ग्रुप आकर के फिर उठाया, अभी मैंने अभी हम लोग कर लिया। तो उन्होंने पहाड़ को रखा और तब तक वासुकी नाग आ गया। भगवत इच्छा है, सबसे लंबा शब्द है। कितना लंबा है? 2-4 किलोमीटर का नहीं है। वो अमर है, उनको अमृत मिला था भाग में यहाँ से, तो उनको अमृत की लालच दे करके तो उन्होंने समझा लिया। और भगवान तो पार कर करके गुरु जी को बोले आप जाइए, क्योंकि तब तक वो शर्म नहीं आएगा, जब तक आप बैठे हैं तब तो वो शर्म आएगा नहीं। तो गुरु को भेज दिया आप जाइए, कोई कुछ आराम कीजिए, जरूरत होगा तो मैं बुलाऊंगा। भगवान को लाइक बुला बुला तो गरुड़ चल गए, वासुकी आया और फिर वासुकी की नीति बनाया, लपेट कर दिया। उनको भी अमृत मिलेगा इसलिए वो भी तैयार हो गया था। लेकिन पहाड़ पर जैसे थोड़ा धक्का दिया तट से, पानी में था, थोड़ा धक्का दिया थोड़ा तो गप से डूब गया। जैसे पहाड़ डूब गया तो वापस बोले इतनी मेहनत के बाद इन लोग ने किया, बोले इतनी मेहनत के बाद ये देखो ये भगवान ने सोचा कि नहीं ये लोग का काम बिगाड़ दिया है, तो कोई बात नहीं। भगवान नीचे कश्यप रूप में वो नीचे अब जानते कश्यप अवतार है भगवान, तो कश्यप रूप लेकर के भगवान 1,00,000 योजन का कश्यप का रूप लिया, क्योंकि सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा। फिर अपनी नीचे जाकर के अपनी पीठ लंबा चौड़ा किया भगवान ने और पहाड़ बाहर निकला। तो वापस फिर लगाया रस्सी, क्योंकि वो तो निकल गया था, तो जैसे बाहर निकला तो वापस जब पहाड़ आया सब लोग आनंद में हो गए, बोले वास 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 है ना, अभी लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और फल पाएंगे अमृत के रूप में। तब भगवान ने क्या किया, जब समुद्र मंथन चालू हो रहा था तो भगवान देवताओं के साथ सबसे आगे भगवान चले, उधर थे देवता मंथन करने वाले हैं, तो ये मुख के और मुख पकड़ दिया वासुकी का। तो असुर लोग तुरंत करके पहले पिछला भाग हम पकड़ेंगे, लेकिन हम भी कश्यप की औलाद है, हम भी ब्राह्मण है, और आप हमको पूछ पकड़ने के लिए दिया। तो भगवान मुस्कुरा करके देवताओं के साथ पूछ पर चले गए। भगवान तो जानते थे कि ये जब चलेगा तो वहां से जहर मिलेगा। वो देखो भगवान की भक्ति व्यक्ति को कितना बचा करके इस संसार में रखती है, ये कहने जा रहा हूं मैं। भक्ति करने वाले को इस संसार में भी कष्ट नहीं होता है।
जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कोई कष्ट में भगवान नहीं रहने देते हैं। और विपरीत परिणाम तो कभी नहीं आता है भक्ति करने वाले। भगवान कभी और प्रसन्न होते ही नहीं जीव के ऊपर। अतः गाली भी दे रहे भगवान को है कि नहीं, फिर भी उनको जवाब पानी सब मिलता है कि नहीं। कभी कभी हमको विचार आता है प्रवचन, यार ये लोग को इतना बोलने के बाद भी सुनते नहीं है। और इच्छा होता है भगवान को प्रार्थना करने, भगवान एक मिनट हवा बंद करके बोलते जो हरे कृष्ण बोलेगा उसको हवा मिलेगा। तो पुनः मेरे मन में विचार है, जैसे अंदर से एक आवाज उठी, बोले गुरु के तेरे जैसा मैं नहीं फालतू कि तुम अपने अपने लोग को हवा देने के लिए बोल रहे। अरे मैं भगवान को पूरा विश्व मेरा है। कोई भी जीव भजन करे न करे उनके कर्म फल के अनुसार वो लोग भोग सकते हैं। भगवान ने फैसले किया है। गाली देने वालों के बल्कि गाली को बुलाएंगे नहीं। भगवान की कृपा है, एक समान दृष्टि है भगवान की सबके प्रति, लेकिन अपने भक्तों के प्रति विशेष अनुग्रह करने वाले भगवान होते हैं। तो ये तो हम में भी है ना, जब हमारा तो प्रिय होता है हमें भी कितना अच्छा लगता है। अपने प्रेमीजन हमें अच्छे लगते हैं, तो भगवान के प्रेमीजन भक्त लोग हैं, इससे भगवान को भी अच्छा लगता है उनका पालन करना। तो देवता लोग को लेकर के पूछ पर चले गए भगवान ना, और फिर मंथन चालू हुआ ना, तो वो दंडी इधर उधर ऊपर कूदा नहीं, नीचे तो ठीक भगवान थे। कश्यप के रूप में उनकी पीठ के ऊपर वो चल रहा था सर 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 सर, लेकिन भगवान कश्यप सुख की दिन सो जैसे कोई खुला रहा है। ये भगवान है। कोई बोले कि मैं भगवान हूँ या भगवान है, तो उनको बोलो कि थोड़ा आपकी पीठ के ऊपर एक 50 किलो का पत्थर रगड़ दे दो पहले, आपकी भगवत्ता कितनी है समझ में आ जाएगा। भगवान भगवान है, भगवान के समान कोई कार्य नहीं कर सकते। देखो ये देवी देवता को हथियार रखना पड़ता है। एक हाथ में तलवार है, त्रिशूल भी रखे, भगवान को जरूरत नहीं है। मुन्नी लेकर क्या दे बजाते बस, मारना है तो किसी के मुंह में हाथ खोस करके मार देते हैं, किसी को जाप पर चढ़ा करके उड़ा देते मुंडी। ये भगवान है। और किसी लीला पाठ कीजिए आप, भगवान भगवान। तो वो तो उनको तो सुख की नींद सो रहे थे नीचे, लेकिन इधर वो आधार कुछ था नहीं, इसलिए इधर उधर हो रहा था। भगवान अजीब ऊपर जाके बैठ गए तो जाम हो गया सब। अब ये लोग खींच रहे हैं लेकिन चलता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर भगवान नीचे भगवान, और ये लोग मेहनत करने पर मुझे नहीं चल रहा था। पहाड़ एक तो बहुत बड़ा था। तो भगवान ने क्या किया, सतगुण के रूप में देवता में प्रवेश किया। जैसे देवता में प्रवेश हुआ सतगुण बढ़ा उनके चित्त में, उनका बल बढ़ गया। देवता सतगुण है ना, उनका बल बढ़ गया, उनकी बाहें भड़कने लगी, तो कोई बात नहीं हमें कर सकते। और असुरों के चित्त में रजगुण के रूप में प्रवेश किया, तो असुरों ताकतवर गई तुरंत। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं ना, वो सब कुछ भगवान की कृपा से कार्य करते हैं। ध्यान दें, सिद्धांत तो थोड़ा बोलना पड़ेगा, लीला तो है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कोई एक पत्ता भी हिला नहीं सकता अपने हिसाब से। ये जगत में जो कुछ भी चलता है ना, भगवान की इच्छा से चलता है। हाँ, अब देखिए, तो ये तो जाम हो गया। भगवान ने सोचा कि नहीं, ये लोग को पहले बल दो। तो भगवान रजगुण के रूप में असुर में प्रवेश किया और तमोगुण के रूप में उसी सर्प के भीतर प्रवेश किया, ताकि उनको दुख न मिले, वो सो जाए।
तब उन्होंने अज्ञान है, उनको अज्ञान में डाल दिया उनको, और फिर वो लोग बोला चलो 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 करते हुए चालू किया। ऊपर भगवान, नीचे भगवान, सबके बॉल रूप में भगवान, है ना। अब देखिए वो सर्प टूट जाता था खींचने से, जैसे स्वर्ग में भी भगवान, रस्सी में भी भगवान ने प्रवेश किया, चारों ओर भगवान। और फिर भी नहीं हो रहा था तो भगवान एक रूप लेकर के देवताओं के साथ जाकर के लगे खींचने, और फिर मंथन चालू हुआ समुद्र। अब देखिए, तो इसी प्रकार सब कार्य भगवान ने किया, देवताओं और दानवों ने कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक उसी प्रकार हमारे पास आसुरी और दैवी दो स्वभाव है मनुष्य के पास। वो दोनों स्वभाव भगवान की माया ने हमको दिया है। बराबर सिद्धांत समझते चलिए, जिनके कारण हम लोग हमारे इच्छित भोग को भोग रहे हैं। इंद्रिया भगवान ने दिया है ना, शरीर भगवान ने दिया, इसमें हड्डियां फिट करके दिया। ऐसा नहीं है चलो 360 हड्डियों को ज्वाइन एक साइड में पूरी बना के जीव को दे दिया, तुम फिट कर लेना बेटा, पूरा जीवन मिलेगा, इधर उधर लगेगा, फिट ही नहीं होगा। कितना सुंदर फिट करके दिया ना प्रभु जी भगवान ने, हमने कुछ हाँ मावा खावा नहीं, हाँ तो साथ ये भगवान ने सुविधा दिया है कि मनुष्य रूप में वो मेरा भजन कर सके। सुंदर बुद्धि दिया है, भागवत हम समझे कि भगवान ही मेरा जीवन चला रहे, ये सब समझ करके भगवान के प्रति समर्पित बुद्धि करके भगवान का भजन करें, लेकिन हम लोग करते ही नहीं। फिर इतनी सुविधा सब, जैसे असुर को और दानवों को और देवों को दोनों को सुविधा प्रदान किया, तो एक के बाद एक सब रथ से निकलने लगे। ऐरावत हाथी निकला तो एकदम सफेद पूरा, तो वो इंद्र ने ले लिया। असुर लोगों ने ठीक है हाथी बाथी ने क्या लेना है। तो इसी प्रकार जो वस्तु मदिरा निकला तो ठीक है ये आने दीजिए इधर, तो वो असुर ने लिया। इस सब कुछ बहुत लक्ष्मी के निकले तो सब लोग बैठ गए और उनके हाथ में वरमाला थी। अब वो वर चूज करने के लिए निकल रही थी, सब लाइन लगा के बैठ गए, क्योंकि लक्ष्मी की स्वरूप ब्रह्मा जी शिव जी सब लाइन लगा दिया। बोले लक्ष्मी साक्षात है ना, धन के अधिष्ठात्री किसको नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी सब में कुछ न कुछ दोष निकाले। सबसे पहले वो दुर्वासा जी में दोष निकाला, बोले तपस्वी है लेकिन क्रोध को कंट्रोल, इसके साथ क्या विवाह करेंगे। चक्री ठाकुर टीका में लिखते हैं, भागवत में नहीं, किसमें क्या क्या दोष निकाला ये चक्री ठाकुर लिखते हैं, हमारे आचार्य लिखते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी दोष निकाला। ये तो बहुत सुंदर रूप है, चार रूप है, बात सब ठीक है ना, लेकिन ये डिपेंड है किसी के ऊपर, स्वतंत्र नहीं है। भगवान शिव जी को बोलते ना रूप रंग बहुत बढ़िया सब कुछ है ना, शिव तो शिव है ना, भगवान साक्षात उनके अवतार है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके पास गड़बड़ है नहीं, उनके साथ विवाह करके क्या। और भगवान विष्णु को देखा बास यही योग्य है, लेकिन भगवान विष्णु को घुमा दिया, भाव नहीं दिया लक्ष्मी जी को। तो बोले इसमें भी एक दोष है क्या, बोले वो मुझे नहीं चाहते, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो यही है। तो भगवान का वर्णन किया लक्ष्मी जी ने,
सबको छोड़ करके। और धन्वंतरी जी निकले अमृत का कलश लेकर के, वो दैत्य लेकर के चल दिए, क्योंकि पहले से प्लान बना था। ये सब तो निश्चित है, भगवान बोले इसलिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दानव ने जैसे निकला तो ये कसुर ने तुरंत तीसरा ने उठा लिया, उठा करके लगे दौड़ने। सब पैकिंग करने के पैक था ना, तो अच्छा वो पैकिंग था, तो वो ऐसे ही गिर जाता था, किसी को नहीं गिरता था, क्योंकि भागो भागी हो गई। तो वो भाग रहा था, उनके पास दूसरा असुर, तीसरा असुर और चौथा निर्बल असुर बड़ा आ रही। देवता लोग ने मेहनत किया, सब लोग बात करके लो, बात करके लो, क्योंकि वो तो वैसा तगड़ा आदमी था नहीं, है ना। तो एक के पीछे दूसरे सब असुर भाग रहे और छीना झपटी चल रही है कलश की, कभी इसके हाथ में जाता है, कभी उसके हाथ में जाता है। लेकिन वो पीने से पहले तो कुछ पहुंच के उनके हाथ से जकड़ लेते थे। और इधर देवता लोग लगे थे, भगवान को बोले देखो इतना मेहनत किया, मेहनत किसने किया, इतना मेहनत किया और किस करेगी, कुछ नहीं किया। हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन कुछ मिलने वाला, क्योंकि हमको मेहनत के फलस्वरूप क्या चाहिए, क्या चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए ना। सुख के लिए मेहनत कर रहे ना, मिला किसी को? एक व्यक्ति हाथ ऊपर कर तो मैं पूछूं कि व्याख्या बताइए फिर सुख की। हमारे पास भी प्रकृति मेहनत करा रही है, देती बेटी कुछ नहीं है। ये मैं हूं, एक कर्तापन का भाव, और ये पथारा मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये है वो है। उनको बड़ा करने में जीवन निकल गया ना मतलब। और फिर बच्चे के बच्चे उनको बड़ा करो, जाओ स्कूल भेजो। यही हिसाब किताब चालू है। प्रकृति सेवा रहती है हमसे, कुछ देती बेटी, भगवान बोलते मेरी करो ना सेवा, तो तुमको जो कुछ चाहिए वो मेरे पास है ना। प्रकृति ये जो काले है ना, वो भगवान की परमिशन के बिना दे नहीं सकते। उनकी परमिशन से सब कुछ देने वाली होती है, भगवान का परमिशन चाहिए। ये लोग रोने लगे, रो भगवान ने मोहिनी रूप लिया, मछीना जब चल रही थी और भगवान ने लिया मोहिनी। और भगवान जब नारी बनते ऐसे ही परम सुंदर है, और इसमें नारी का वेश हो और खेलती हुई वो सामने से आ रही थी। असुर लोग ने देखा अमृत तो ये आ रहा है, तो फालतू लोग कूद रहे, सब लोग इकट्ठा होकर देख रहे, इतना सुंदर। भगवान शिव जी का भी धैर्य खो दिया था शिव जी ने। समुद्र मंथन के बाद शिव जी ने डिमांड किया था, जरा एक बार दिखाए ना, आपके लिए वो असुर के लिए है, आपके मतलब प्रभु एक बार वो रूप देखना चाहता हूँ। उन्होंने धैर्य खो दिया था शिव जी ने। आप इतना महान उन भगवान मोहिनी रूप लेकर के असुर को मोहित किया, और वो सब लोग खड़े होकर के फिर छीना झपटी बंद हो गया, जिनके हाथ में था वैसे ही कलश रह गया, सब लोग देख रहे हैं। और भगवान ने कुछ इस प्रकार चालाकी पूर्वक देखा। सब लोगों ने, छोटे से छोटे असुर ने भी सोचा कि विवाह करेगी तो मेरे शादी करेगी, ये तो भगवान का कमाल है ना। सब लोगों ने सोचा कि करेगी तो निश्चित मेरे साथ, भले ही लेकिन तीसरी आंख से मेरी वाली देख रही है। इसे सब लोग देख क्या रहे, वो उनके हाथ में तो वो ठीक से भागेगी। वो भगवान बोले देखो भाई, मैं तो एक वेश्या हूँ, आप लोग ब्राह्मण परिवार के हैं, कश्यप जी के पुत्र हैं, और मैं तो एक वेश्या हूँ, आप मेरे पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं आप लोग भी। बोले नहीं नहीं, बस पूर्ण विश्वास आपके ऊपर है, तुम ही ठीक बात सकोगी, ठीक है दे दीजिए। भगवान ने कलश हाथ में लेकर के बोला, तो ठीक ठीक बात ना है, आप बताइए कि आप लोग केवल असुरों ने मेहनत किया है? बोले नहीं, देवताओं ने। बोले चलिए ठीक। भगवान वापस लाए सबको,
चलिए फिर चलिए जल्दी। और ला करके फिर एक साइड देवताओं को बिठाया, एक साइड असुर, दो लाइन लगा करके और इशारा किया असुर को कि ऊपर का पतला पतला ये लोग को पिला देता हूँ, पहले पिला देती हूँ, बाद में आप लोग गागा नीचे मार नीचे रहता है। हम इतना ऐसा नहीं होता है कि नीचे कुछ मार पाओ, वो बुद्धि नहीं है लोग के पास, वो असुर का बुद्धि नहीं। एक बार झगड़ा हो गया था, ब्रह्मा जी के पास कंप्लेन लेकर के असुर गए, हमें से लोग स्वर्ग में वो बैठते हैं, आप देवताओं का सहाय करके हम लोग को स्वर्ग से भगा देते हैं। और बलि महाराज ने यज्ञ करके वैध तरीके से ईश्वर को प्राप्त किया, वहां पर भी आपने आके खेल बिगाड़ा, भगवान ने आके खेल बिगाड़ दिया। इसलिए हमको स्वर्ग चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आप लोग आए हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार फिर देवता को बुला लीजिए। तो देवताओं को बुला लिया, बोले न्याय होगा, ठीक ठीक न्याय करेंगे बात। तो देवता लोग भी आ गए, दानव लोग, और बोले क्या करो, बताए देवता को सुनते हो, बताए देवता को सुनते हो। उन्होंने कहा कि ये लोग को हमेशा स्वर्ग में रहने दिया जाता है और हम लोग को नीचे के रूप में रखे, आप क्या समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी को बोले कुछ नहीं समझो, पहले आप आए हैं तो यहाँ का एक बार भोजन कर लीजिए। ब्रह्म लोग का भोजन, वो लोग तो मुंह में पानी आने लगा, यार नया आइटम मिलेगा। तो सब बोले ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में जो कुछ भी करेंगे। असुर बोलता है वेरी गुड, देवता लोग को बोले ठीक है जैसा। तो असुर बोले पहले हम बैठेंगे, हमारे साथ देवता नहीं बैठेंगे, ठीक है आपकी अपने सामने दो लाइन लगा दो। और ब्रह्मा जी को क्या था, संकल्प मात्र से 50वां आइटम आ गया, और वहां का आइटम था ऐसा सुगंध आ रहा था, और देवता लोग सॉरी असुर लोग बैठे थे आमने सामने लाइन में। ये लोग महाप्रसाद कुछ नहीं बोले, है ना, तो लेकिन वो लोग भी खड़े रहे क्योंकि सब धार्मिक पूरा खड़ो जाएगा, बाद में ही सब लेते हैं। असुर पास की इतना के पुरुष के बाद नहीं है, वो चालू करता है, मनुष्य से श्रेष्ठ है बुद्धि में भी असुर। तो जब सब परोसा गया, फिर ब्रह्मा जी ने कहा हमको अभी लेना नहीं कोई, यहाँ का नियम है, आप आश्चर्य मत मानना, आपका ये जॉइंट राइट हैंड का जो जॉइंट है ना, वो यहाँ से जब तक प्रसाद आप पूरा भोजन ग्रहण करेंगे तब तक ये जॉइंट फिट रहेगा। इधर ना सीधा ऐसा खाना है, और बाएं हाथ से असुर भी नहीं खाते, आदमी खाते। यार आइटम इतना सुंदर पड़ा है, और हाथ तो यहाँ से बेंड नहीं होता है, मतलब बाद में खुल जाएगा, और सब के बाद चिंता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सबका जॉइंट यहाँ फिट कर दिया और कर दिया, और वो लोग ने ऐसे उठाते थे, ऐसा ऊपर ऐसा, वो कोई आंख में जाता है कहीं जैसे तैसे, लेकिन थोड़ा सा भी अंदर आता तो ब्रह्म लोग का आइटम था ना, करते थे, और जैसे तैसे चारों ओर सब खाना बना, चारों ओर इधर गया था, है ना, खाना बना, और जैसे तैसे बोले आइटम बहुत बढ़िया, लेकिन ये नियम खराब है, यार ब्रह्म का नियम खराब है। तो जैसे तैसे पूरा किया, अब देवता लोग को बोलते हैं, तो वो लोग देखने के लिए देखो जरा ये लोग भी हमारी तरह, तो ये दोनों साइड देवता लोग बैठ गए। अब बैठ गए, परोसा गया, महाप्रसाद है गोविंद ने, देवता लोग बोले, असुर लोग देख लेंगे, देखिए अब उनका भी तमाशा देखिए। तो देवता लोग ने बोला थोड़ा आगे आ जाइए, और लेफ्ट हैंड में पेट पकड़ा, राइट हैंड में बोला उनको कौन आइटम चाहिए। अरे बोला हमारा दिमाग कैसे नहीं आया है,
वो प्रेम से सबको बोले, इसलिए आपको स्वर्ग में नहीं रखा जाता है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों को रखा जाएगा, आप लोगों को नहीं। खैर उसी प्रकार उन भगवान ने मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत पान करा दिया। वो लोग बोलते थे, और ये लोग ये सब पिला देगी हमारे लिए। बोले चुप, उनके हाथ में कौन से खाया आपने रखा ना, हम औरतों के मुख नहीं लगते हैं, हम तो कश्यप के वाला है ना, पहले बोल दिया तो बाद में तो जो भी होगा, एक भूत भी मिलेगा तो ठीक है ना। और देखती जाती थी, तो आपके नीचे का गाढ़ा जब आएगा तब मैं दूंगी ना आपको, अभी मतलब है तो पिला रहे। ओ दो व्यक्ति राम, वो बहुत बुद्धिमान थे, बोला ये तो विष्णु है, और पिला देंगे, वो बीच में बैठ गए, सूर्य चंद्र के बीच में, इसलिए ग्रहण हो रहा है। क्योंकि जैसे उनकी बारी आई, मुख खोला और भगवान ने डाला, अभी डाउनलोड नहीं हुआ था, तब तक वो बोले अरे ये असुर है, तो भगवान ने खट से गला काट लिया, तो डाउनलोड नहीं हुआ था अमृत। तो इतना अमर हुआ, इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है तो इधर से सूर्य को ग्रहण करते हैं, पीछे से निकल जाता है ही नहीं अंदर, इसको ग्रहण समझे ना, ग्रहण का क्या है, ये स्टोरी नहीं है, हकीकत है ना। वो अमर बन करके आज भी राहु घूम रहा है, और बहुत डर है राहु नामक ग्रह का, सब राहु न लग जाए कहीं, तो आज भी वो ग्रह के रूप में घूम रहा, अमर हो गया ना भाई, सूर्य चंद्र की तरह वो भी अमर हो गया। क्या है, तो उसी प्रकार भगवान ने पिला दिया, और उनके बाद में वहीं पर युद्ध हुआ, और देवताओं का भय, असुरों का भयंकर हार हो गया, क्योंकि अमृत पान कर देते इस प्रकार उनको। तब इसमें कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पर, एवं सुर असुर गणा समदेश काल हेतु अर्थ कर्म मध्यो अति फल विकल्प। बोले एक ही समय में एक ही प्रकार का कर्म, सब दोनों ने एक ही सोच से कर रहे थे, समुद्र मंथन किया, एक ही बुद्धि से एक ही कार्य, एक ही समय में, एक ही देश में, एक ही जगह पर, और करने पर भी एक ही बुद्धि से काम, लेकिन देवताओं को मिला और असुर को नहीं मिला। क्या कारण बता रहे, बोले कहते फलम अंजसा सुरगणा तत्र अमृतम आपुरिया। अमृत किसको मिला, देवताओं को मिला, क्यों, तो बोलते हैं भगवत पाद पंकज रज आश्रय, इनको आश्रय था भगवान विष्णु का, लेकिन दूसरे को दैत्यों को नहीं था, इसीलिए उनको नहीं मिला। अब आइए आगे का एक श्लोक बाकी रहा, वो करके हम आपको छुट्टी करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। दूसरे श्लोक 29 नंबर श्लोक में आप पाठ कर लेगा, 8, 9, 28 मिनट पाठ कर दिया पहले, एक समान होते हुए भी 29 में क्या बोलते हैं, जब जुजते असु कर्म मनोवचो वीर देह आत्मजाति निर्विष्टत असत्कृतता तेर एव सद भक्ति यदि क्रियते अप्रतकृतात सर्वस्य तद्भक्ति मूल निषेचनम त्यक्त। सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में हम लोग को उपदेश देते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं, जब जुजते अशुभ अशुभ, ठीक संसार में मनुष्यों के पास जो देवताओं के पास है और जो असुरों के पास है, वो सब मनुष्य के पास भी कुछ थोड़ी मात्रा में है। मनुष्य को रिक्त नहीं रखा भगवान ने, सब वस्तु दिया। देखो धन देवताओं के पास है, हमारे पास भी है, और हम नसीब के अनुसार हमारे पास रहता है, बाकी है। तो कहते हैं जब जुजते अशुभ अशुभ, बोले जिस व्यक्ति का अशु माने प्राण, वसु माने धन, और कर्म मान वचन सब हमारे पास है, तो देवताओं के पास था। बोले मान वचन कहते हैं देह आत्मचार्य, व्यक्ति अपनी देह के लिए, इनकी देह के पोषण के लिए
या अपने आत्मज पुत्रों की और पत्नी की प्रसन्नता के लिए ये यूज करते हैं इनका। वो कहते हैं कि नृभी मनुष्य, नृ मन मनुष्य, नृभी तद असत पृथकत्वा, भगवान से भिन्न रहने के कारण है ना वो असत हो जाता है। क्योंकि जिनके लिए हमने कार्य किया है उनको पूरा संतुष्ट नहीं किया तब तक जाने का समय आ जाता है। अथवा जिनका पोषण करते हैं फिर हमारे देखते हुए मर जाता है, कोई बचा सकता है? और हमके पल्ले हमारे पल्ले क्या पड़ेगा? रोना, दुख ही दुख। सेम चीज हमारे पास होते हुए भी हम भगवान से पृथक अपने आप को सोच रहे हैं और कर्तापन का भाव रखते हैं कि मैंने किया। अब किया तो भगवान ने सब कुछ, तुमने क्या किया? बोले यार देखो, भगवान को क्यों बीच में ला रहे हैं? एक व्यक्ति हमको आर्गुमेंट कर दिया, जब मैं मेंबर बनाने के लिए पंचायत में जाता था, डायमंड का करता था, मैं भी थोड़ा हीरा का छोटा मोटा बिजनेस मेरा था महाराज में, ज्यादा गलती नहीं थी लेकिन थी। तो ये पारिक करके एक व्यक्ति का पंचायत में ऑफिस था, पारिक करके मैं सोचा वैष्णव होगा, वैष्णव में भी पारिक करते हुए तो मैं घुस गया उनके ऑफिस में और मैं फॉर्म लेके गया था, जन्माष्टमी की कलेक्शन करना था, बहुत समय पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं गया तो मैं क्यों आए, अब क्या कुछ हमारे यहाँ काम करते? बोला नहीं, काम नहीं करता हूँ, मैं आपको कुछ अच्छी जगह में आपका धन लगे इसलिए आया हूँ। बोले ठीक है, क्या है? तो मैं बोला आप मेंबर बनिए। अरे बोले मैं जैन हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। दोबारा बोले मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं जैन हूँ। तो मैं तुरंत बोला आप जैन हो? बुद्धिमान था। तो बोला आप जैन हवा कितने? आपकी जैन हवा होती है, जैसे आपका खाना आप जैन बोलते हैं, हवा भी जैन है। और वो जैन खाना आपने अपने शरीर से निकाला है? कहां से मिला? प्रकृति से मिला ना। ये प्रकृति किसकी है? जैनों की है। वो तो चकित 25 नंबर दिया मुझको, कितना? बोले महाराज आते रहना, मैं तो बन जाऊंगा। पर वो भक्त नहीं बना, बहुत चालाक था। बोले नहीं, मैं तो बस मानूंगा तो मानूंगा, बस हमारे हरिहंत को ही मानूंगा, दूसरे को नहीं मानूंगा। ठीक है, बोलो मेरा तो काम हो गया। भाई इसीलिए भगवान को बीच में लाना पड़ता है कि हवा पानी पृथ्वी जो कुछ भी है ना। अब भगवान बोलेंगे ठीक है तुम्हारा मकान, तो तू लटका, मुझे पृथ्वी नहीं रखनी है। चलो बड़े बड़े बिल्डर हवा में बनाओ किला, सब कुछ भगवान का है, मालिकी हमारी है। वाह अरे मालिक वाह। फिर जाएंगे तो साथ में लेके जाएंगे अपने प्लेट को, थोड़ा बिल बना करके साथ में वैसे बिल डलो देना, जो प्लेट में रहते हैं साथ में ले जाना, सब यहाँ छोड़ के जाना। फिर भी मनुष्य नहीं समझता है, अपने आप को करता सोचता है। हमारा सब कार्य भगवान के द्वारा होता है, हम कुछ नहीं। जैसे आपने सुना तो भगवान सबको ये दिया है, कहते चुचुते व्यक्ति के पास जो प्राण होता है, धन होता है, मन होता है, वाणी होता है ना, और वो कर्म की एक शक्ति होती है, सब भगवान की देन है, वो खींच लेते हैं। अभी युवक के पास जो शक्ति है, मैं जैसे मुझे के पास रहेगी, खींच लिया। जिनकी शक्ति है वो वापस खींच लेंगे। आपने इस्तेमाल कैसे किया उनका, इसके ऊपर कर्म फल बनता है, और उसी कर्म फल के कारण इतनी मेहनत करने पर भी टाटा तो बने नहीं। लेकिन ध्यान दे, टाटा को भी टाटा का नंबर नहीं, बन के क्या लाभ है?
पर 100 वर्ष के लिए टाटा ने आपको मुंबई बिक दे, आपके नाम करा दे पूरा मुंबई, लेकिन बोलते हैं 5 मिनट में आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा, आप मुंबई नहीं के बचेंगे, क्या करेंगे दो में से? सामने मृत्यु है और काल फलन, लेकिन 50 साल भी बाकी है ना, 50 साल का हुआ। अरे भाई, ये 50 साल नित्य जीव के लिए, ये जो 50 साल नहीं, ब्रह्मा का आयुष्य भी ऐसे निकल जाएगा जैसे 50 निकला। मालूम पड़ा? कल चड्डी पहनते थे हम लोग, स्कूल में पढ़ते थे, आज बच्चे के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। ऐसे समझ गया, क्योंकि जीव नित्य है, इस अनित्य वस्तु के पीछे भाग रहा है, उससे उनको कभी सुख मिलने वाला, सुख से शून्य जगत है। केवल भ्रांति होती है कि मैं यहां ये कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, भ्रांति है। इसी भ्रमणा में हम लोग मर जाते हैं। भगवान की भक्ति की, जिन्होंने सब कुछ दिया है, जिन्होंने हमारे लिए पृथ्वी सब कुछ, सूर्य चंद्र सब चला रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ नहीं करके चले जाएंगे। इसको कहते हैं तद पृथकत्वात्, भगवान से अलग कार्य करना, इसी को कहते हैं। देखो, भगवान ने हमको स्वरूप दिया है, भगवान ने दिया है स्वरूप, माने बॉडी तो दिया ही है, लेकिन जीवात्मा जो चिन्मय जीव है हम लोग, कि जड़ शरीर हम लोग नहीं है, तो अपने से सेपरेट क्यों किया है? एक बर्तन के रूप में, क्योंकि चिन्मय जीव है, उनके पास भावना है, उन भावना से वो मुझे प्रेम करे और मैं उनके प्रेम का भोग करूंगा, हम दोनों आनंदित सुख में रहेंगे। मान लीजिए कि प्लेट और कटोरी भगवान के लिए जीवात्मा है, उसमें डाल करके अपना प्रेम ना, और फिर भगवान उनका आस्वादन करेंगे और दोनों प्रसन्न रहेंगे। जो वैकुंठ में चलता है, जो गोलोक वृंदावन, ये जेल में नहीं चलता है। जेल में सब अपना सेपरेट मान करके, भगवान से अलग मान करके सब अपना अपना कार्य करते और अपना अपना कर्म फल पाते। इस पर भी भगवान बोले ठीक है भाई, तुम्हें नहीं करने तो रहो, लेकिन मरना पड़ता है, और मरना हम चाहते नहीं, और हमें दुख नहीं चाहिए, लेकिन दुख आता ही आता है, आता है कि नहीं आता है? अब देखिए भाई, कोई आपके घर में कोई कटोरी हो और उसमें सब्जी डाले तब तक उस कटोरी खाना चालू करे, तो दुष्ट है कि नहीं कटोरी? उन्हें कटोरी को फेंक दो। तो हम लोग को भगवान का फेंका हुआ कटोरा है और कुछ नहीं है, क्योंकि काम के नहीं है भगवान के लिए, उनको प्रेम करेंगे, उसी प्रेम का भोग भगवान करते हैं, क्योंकि जीवात्मा के पास भावना है। भगवान बोले माया भावना न ले, कृष्ण भावना प्रकट करे, मनुष्य जीवन दिया है तो मेरी भावना, मुझे प्रेम करना सीखे, इसको कहते हैं कृष्ण भावना, जो अमृत है, इसलिए कृष्ण भावना अमृत है। और यहाँ का कोई रस को अमृत नहीं बोला जाता। देखिए पीछे की लाइन में क्या, तेरे सद्भवती यत्, और वही वस्तु, वही प्राण, वही मन, वही कर्म अगर भगवान में लगा दिया जाए, न केवल हमारे लिए सुख का कारण बनता है, न केवल हमारे कुटुंब के लिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं, यत् क्रियते अपृथकत्वात्, अगर भगवान में वो कर्म लग जाए, जो सब कुछ भगवान का है, दिया भगवान का, हम भी भगवान के, लेकिन हम सेपरेट मूर्खता से या अहंकार के कारण अपने को भगवान से सेपरेट मान रहे हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत है, समझने की आवश्यकता है। ये पूरा उपाख्यान इसके लिए दिया गया है, ये 2 श्लोक में उनका फल बता रहे हैं। ये है भागवतम, आपको वो 7 दिन वाले नहीं बताएंगे, ऊपर मस्का मार के तो चले जाएंगे, आपकी जेब के ऊपर ध्यान है, लेकिन हम तो आपको दुख लगे सुख लगे, सिद्धांत बताना ही है।
समझाना है। अब आप समझने के बाद करना नहीं करना आपकी इच्छा की बात है, लेकिन मुझे समझाने के लिए भगवान समझाया, मुझे क्यों बुलाया है? भागवत समझाने के लिए बुलाया ना, कि आप भागवत को समझाइए थोड़ा, या भगवत गीता को समझाइए। तो देखो ये समझ है। वो कहते हैं अगर वो मन वाणी प्राण कर्म अगर भगवान में लग जाए तो ये कहते हैं कि सर्वस्व तद भवति मूल निषेचने जल। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से वो जल सब जगह पहुंच जाता है, और डाली पर डालने की जरूरत, ये जो सेपरेट पूजा पाठ चल रहा है ना, वो जरूरत नहीं, भगवान की भी करेंगे और देवी माँ का भी करेंगे, दोनों करेंगे। देवी माँ को भी हम तो रखते हैं ना फोटो, कई देवता का फोटो घर में रहता है कि नहीं? 2-3 तो लगभग सबके घर में होता है भाई, किसको नहीं लेते तो दुख लगता है। आपके जैसे नहीं है सब, वो वहां दुखी है भगवान के साथ, बोले भगवान के साथ ये हरे में मुझे बिठा दिया, और ये तो मेरे स्वामी है, उनके साथ कैसे बैठूंगी? देवी माँ सोचेगी, लेकिन हम लोग उनके साथ में पूजा करते हैं। देखिए है ना, इनको कहते हैं पृथक भाव। हम हमारे मन से हमारे लिए भगवान है, तो करो और मरो, कोई कर रहे। अगर मन मचाना है और शाश्वत जीवन की लालसा को पूरा करना है, कभी नहीं मरना है, तो सनातन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, जो सनातनियों के लिए है। हम सनातनी है, कहते हैं ना हम सनातनी है, लेकिन बातों में है, प्रैक्टिकल ये है। भगवान सनातन है, जीव सनातन है, और भक्ति मार्ग सनातन है। बाकी बीच में आया राम गया राम बहुत होता है। ये देवी देवता जितना भी है, आया गया कई बार, लेकिन ये बदली नहीं होता है। भगवान के साथ जीवों का संबंध कभी कोई नहीं तोड़ सकता है। भले सोचे, जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए पिताजी के साथ अनबन हो गया है, लेकिन पासपोर्ट निकालने के लिए जाएंगे, आएगी, तो पिता का नाम देना पड़ेगा कि नहीं? फिर बाप का नाम, बोले बाप के साथ हमारा जमता नहीं, अब आईडी बनाना है कि नहीं बनेगा, जा। हम सब जीवों का आईडी यही है, पिता सबके, किसने बोले पिता दाता माता अहम। गीता में मैं सब जीवों का पिता हूँ, दाता हूँ, माता हूँ, उनका दादा जो कुछ भी है मैं ही। भगवान को हम लोग सुनते नहीं है। अभी हम सुखदेव गोसाई बात करें, अब सर्वस्व सबके लिए परिवार में एक भक्त होता है ना, एक वो पूरा परिवार का कारण करने वाला होता है। एक भक्त के कारण पूरा परिवार तैर सकता है, ये भगवान की कृपा है विशेष। बोले कोई बात नहीं कि परिवार में एक भक्त माना बस संतुष्ट, क्योंकि परिवार में उनका प्रेम रहता है, भगवान उनका विधान कर। सर्वस्व तद्भवति मूल विशेषण में, जैसे जड़ पेड़ की जड़ में जल डालने से पूरा वृक्ष में चला, वैसे भगवान की पूजा करने से समस्त देवी देवता जो कोई भी संसार में, क्योंकि रूट तो भगवान है, संसार तो भगवान से निकला है और भगवान इसको चला रहे, कोई देवी देवता इसको नहीं चला रहे। हमारा जीवन कोई देवी देवता नहीं चला रहे। हवा के अगर वायु देवता एक अलग है, बारिश के देवता इंद्र अलग है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है सबको। पर बारिश है किसका? विभाग तो दे दिए म्यूनिसिपालिटी है कि नहीं? समझे ना मैं क्या कह रहा हूं? अब देखिए
सर्वस्व तद्भवति, पूरे संसार के लिए मंगलकारी होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज एक भक्त बन गए, आज पूरे विश्व भर में कृष्ण भावना में प्रसंग को स्थापित कर दिया, पूरे विश्व के लिए मंगल माना। उनके परिवार का तो मंगल तुरंत हो गया उनके भजन करने से, लेकिन पूरे विश्व का मंगल किया। एक ही आचार्य, एक ही व्यक्ति। और ज्यादा टाइम बाकी नहीं, हरि बोल होने वाला 32 तक में तो हरि बोल, या पृथ्वी है ना समुद्र, समुद्र है ना पृथ्वी, लफड़ा होने वाला जबरदस्त। सूरदास बोले है पद में, सूरदास जी, सूरदास का कभी युग हो। उस व्यक्ति ने बोला है जो बांके बिहारी के ड्रेस का वर्णन कर देते थे, बिल्कुल अंधे। वो पुजारी सोचा एक बार किसी को पूछ करके आते होंगे, है ना। एक दिन पुजारी ने भगवान को कपड़ा ही नहीं पहना, बोले सूरदास जी बताइए कौन सा कलर का कपड़ा पहना है आज ठाकुर जी ने। बोले ठाकुर आज नंगम नंगा, एक गीत चालू किया, वो हटकर नंगम नंगा। ये सूरदास का पद है। क्या पद है? इस पद में लिखा है कि ये 2000 के बाद एक ऐसा समय आएगा और 32 पर्यंत, 2032 पर्यंत 8 अरब की आबादी है, उनमें से केवल 64 करोड़ लोग बचेंगे, बाकी 4 है। तैयारी चालू है, फटाकड़ा बना लिया है और टांग करके बैठे। सोचो जरा सिचुएशन, सोचो बात ना। और इधर भारत की रक्षा के लिए जो सूरदास जी का है कि जिन्होंने गुरु का आश्रय लिया है वही लोग बचेंगे, और करना नहीं करना वो आपका काम है। मैं तो बता दे रहा हूं 7 साल बाकी है, 2025 बीता, आगे का 7 साल में हरि बोल ईश्वर कहाँ है पता नहीं चलेगा। आदमी के बाद छोड़ दीजिए, तो ईश्वर कहाँ है वो भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है आप आराम से आप आराम से रहिए इधर दर्शन में। पर सूरदास जी जो ड्रेस का वर्णन कर देते थे, उनके द्वारा लिखा गया पद है। सूरदास हरि की लीला तारी ना करे। बोले ये भगवान की लीला इस संसार में होने वाली, वो कितना भी करने से कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। सूरदास की अब बहुत गंभीर हो गए, सोचने की आवश्यकता है ना। उनके पद में लिखा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिशी काल फिरे, उन्हें अवधी भाषा में लिखा है पर चौदिशी काल फिरे। भारतवर्ष, जो भारतवर्ष में ज्यादा ये भजन करने वाले लोग हैं, अभी तो प्रभुपाद जी की कृपा से सब जगह, लेकिन अभी 1% नहीं है, 1% नहीं होते भजन वाले लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं। देवी देवता की तो मतलब हजारों भक्त है, लेकिन भगवान का भक्त अनन्य भाव से जो भगवान का आश्रय लेता है उसकी वजह। आप सोचिए 8 अरब में से कितना बचेगा? 64 करोड़ मात्र, उसमें से 33% इंडिया में बचेगा। विचार कीजिए, 64 करोड़ में से 33% सब लिखा है और वो केवल हिंदुस्तान में बचेगा। जल्दी लिस्ट में नाम लिखा दीजिए, माला हाथ में लीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम। बस हमेशा इस स्थिति में मन रहे ना, जो अभी स्थिति। अब जब लातूर हिला ना, लातूर का भूकंप हुआ ना, लातूर वाला भूकंप हुआ ना, उस टाइम मंदिर हमारा नया चालू हुआ था बाइंदर में। गिरधारी पहले बाइंदर में थे,
और मैं रहता था ईस्ट में और मंदिर था वेस्ट में। तो मैं तिलक कर रहा था क्योंकि मंगला आरती जाना होता है ना, और एक ही बाथरूम, और मैं पहले स्नान कर लिया और तिलक कर रहा था, तो तब तक चालू किया हिलना। तो हमारी पत्नी बोली, प्रभु जी ये डोलची क्यों हिल रहा है? मैं बाहर देखा भाग्यवान डोलची की बिल्डिंग हिल रहा है और खड़ा है ना। बोले भागो भाग, बोले भाग करके कहाँ जाओगी? जब कर। बोले बच्चे बच्चे बच्चे, बोले बच्चे भी तुम जब करना, बच्चे को बचाना मारना उनका काम है, तू पहले अपने आप को बचा ना। मैं गया मंदिर, ये तो नहीं आई, फिर घबरा गई थी ना, है ना। मैं तो बच्चों के पास रहूंगी, अगर तुम्हारा झटका लगा ना, वो आधा मिनट आप सोचिए 100 साल जितना लगा था हम लोग जो हिलता था। आप लोग ने अनुभव किया था ना? मुंबई में कौन कौन थे? 26 जनवरी को आया, 26 जनवरी को आया। आप देखिए पूरा हिला। अब न 26 जनवरी वाला वो तो लाख में कच्छ, वो तो कच्छ हिला था, उसमें भी मैं था। प्रॉब्लम है वही हिलने पे मैं वहां रहता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ होता है। देखिए बाद में मैं गया तो मेरे मन में आइडिया आया कि दस प्रणाम कर, बोले आज हरिनाम निकालना है, और हरिनाम संकीर्तन निकला। 3 आदमी निकले, 3 आदमी थे, एक पुजारी, एक मैं और एक मंदिर का प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट मैं था, एक प्रेसिडेंट था और एक पुजारी था और एक कुमदास था। तो कुमदास तो बोलता मैं नहीं आऊंगा, मैं बेटी को देखूंगा, आप लोग जाइए। हम लोग एक ढोलक, एक करताल लेकर के और एक पीछे गाने वाला निकले। जैसे बिल्डिंग के नीचे उतरे, पूरा बिल्डिंग वाला नीचे उतर गया और 2-4 गली बीता, हो है ना। 1000 से ज्यादा लोग चलना चालू किया। मैं बोला वाह, कल भी निकालेंगे। वो कल 500, दूसरे 200, तीसरे दिन 100, है ना। 8 दिन के बाद हम 3 की 3 गीताजी को प्रार्थना किया, गीताजी थोड़ा रोज हिलाते रहिए ना, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं। डेली हिलाइए थोड़ा थोड़ा, तब कुछ कमाल होगा। तो गीताजी को तो बड़ा किस तरह जैसा मैं नहीं डेली हिलाया। जीव मानता है जब तक मरण। कहते हैं सूरदास जी, इनके बाद में 1000 साल का सतयुग आएगा, 1000 साल कलयुग के भीतर। जो बचेंगे वो प्रॉपर भजन करेंगे, चलो प्रॉपर बस खाने पीने बगैर लग जाएंगे, क्योंकि देख लिया सामने बढ़ते हुए। कोरोना के बाद जो भीड़ हुआ है वृंदावन में, है ना, सब तीर्थों में कोरोना के बाद जो भीड़ हुआ है उनको देख लीजिए। ये तो थोड़े मरे थे, है ना, इसमें कितना मरने वाला है? लगभग उठने वाला है। आप सोचिए, इसलिए भगवान का भजन कीजिए और इसको में ही गुरु का आश्रय लीजिए, क्योंकि सब लोग कथा बता पढ़ने वाले लोग ऐसा नहीं है कि सब भगत है, उनको सब पैसा चाहिए। केवल हरे कृष्ण मूवमेंट में देते शुद्ध शास्त्र और शुद्ध सिद्धांत, किसी की देवी देवता का भी डर नहीं है, कुछ नहीं है। जो भागवतम बोलता है वही हम लोग बोलते हैं। इसलिए इस्कॉन के अलावा कथा सुनने के लिए भी मत जाइए आप, क्योंकि गलत सिद्धांत सिखा देंगे आपको, क्योंकि उनकी दृष्टि आपकी जेब की ओर है। हमको कुछ लेना देना नहीं आपसे, कुछ नहीं चाहिए उसको। 35 साल से मैं बंद करके मेरा कंपनी ये करता हूं। कभी किसी ने, आप पूछ लीजिए, मुझे जानते हैं कि आपके पास एक पाई मांगा? भगवान रामचंद्र जी कृष्ण बैठे हैं, है ना? क्या मांगना है उनको पता है, हमको क्या चाहिए दे देते।
अभी मैं गाड़ी में आए, बताइए, एक पैसा मेरा जेब से नहीं गया, हम गाड़ी में आए। भगवान कहते सर्वस्व तद्भवति मूल निश्चित, भगवान का वचन से अपने परिवार की रक्षा भी आप करने वाले हो जाएंगे, है ना। आप अपने भगवान से अलग होकर के अपने से इनको बचाने की लाख कोशिश करें, कोई बचने वाला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे मॉडर्न थिंग भाड़ा बोल दिया हमें कर गुजरात से वोट देवा जाओ, ध्यान रखिए वोट दीजिए। देखो इंडिया को बचाने के लिए भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दिया, 15 साल से व्यवस्था चालू है। आपको कुछ नहीं दिखा पड़ा, तो सब देते रहे। भगवान को अत्यंत प्रिय है हिंदुस्तान, क्यों? क्योंकि उनका सारा जन्म यहाँ होता है, इससे पता चलता है। प्रभुपाद जी बोले यूरोप पहले उठेगा, हाँ वो बोले अगर जिस दिन कुछ होगा पहले यूरोप जाएगा, आप देख लेना। ये महापुरुषों का वाणी है, कभी निष्फल जाने वाला। आपको सफलता चाहिए तो हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्ति एक बार नहीं, मैं माला लेने के लिए बोल रहा हूँ, और माला लेकर के आप बार बार जप कीजिए, माला भगवान का नाम लीजिए। कोई प्रश्न आप लोग के पास है? जी श्री राधे राधे प्रभु जी। हाँ बोलिए। हमारे श्री कल्की भगवान आए उड़ीसा के संबल जिला में, और उधर हीराकुंड बांध है, 17 नदियों से जुड़ा हुआ है, और युद्ध अभी इसी साल में चलने वाला है, 2026 के अंदर युद्ध चालू होने वाला है। बस यही है, त्रिकाल संध्या करो या माधव नाम जप करो या श्री मोहम्मद भागवत महापुराण पढ़ो, इसी से आपका जीवन रक्षा होगा। बहुत अच्छी बात। जाना तय है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, और केवल ये लोग नहीं बोल रहे हैं। जगन्नाथपुरी में एक भक्त ने 500 साल पहले लिखा है इस सारी बात। यस, सबका कहना है ये जो अभी समय हम पास कर रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला, बहुत बड़ा। ये कहा चलेगा तो यहाँ तक लोकेशन दे दिया है कि कहाँ कहाँ पृथ्वी फटेगी। केवल युद्ध से नहीं मरेंगे लोग, है ना। पूरा मिडिल ईस्ट समुद्र होने वाला है, मिडिल ईस्ट पूरा, जो गल्फ कंट्री इत्यादि है ना, जो उनके बाद में टर्की बर्की है ना, वो पूरा मिडिल ईस्ट, जहाँ पर ईरान विरान, वो वहीं से एक नया समुद्र बनेगा। और जो भी पृथ्वी का भाग, हरि बोल, पूरा तत्वता है, बता दें। और वैज्ञानिक लोग भी बोल रहे हैं, वो कोई मुझे बता रहा था कि नीचे से पृथ्वी में जो परतें होते हैं ना, वो परतें एक दूसरे से अलग होती जा रही है। तो निश्चित नीचे से आधार हटने के बाद पृथ्वी धसेगी कि नहीं? देखो चारों ओर से प्रमाण मिलता है। मानना नहीं मानना आपका काम है, भजन करना नहीं करना आपका काम है। और 7 दिन अंधेरा होने वाला, 7 दिन, और जो दरवाजा खोलेगा शेर हाथ आके उसको खा जाएगा। जो भगवान नाम जपेगा उसको नहीं खाएगा, नाम जप करेगा उसको कुछ नहीं होगा। देखो काली आने वाली कलकत्ता से, यस, देखो सब भी आने वाले, पप्पा भी आने वाले, पूरी दुनिया के लोग ये बोल रहे हैं। खाटू श्याम भी आने वाले हैं, एकलव्य भी आने वाले हैं, दार्शनिक लोग जितने भी है ना, दार्शनिक, वो सब यही बात बोल रहे हैं कि अभी का भयंकर काल शुरू हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बस बस इसी मूड में रहिए हमेशा। सुबह उठ करके भी ये मूड रहना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य गुड़ाकेश प्रभु जी का कि प्रभु जी ने बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में से समुद्र मंथन की जो लीला हुई असुर और दानव के बीच में, उस लीला के माध्यम से बहुत सुंदर हम सबको कथा बताई। और उसमें बीच में जो प्रभु जी ने कहा कि असुर कंप्लेंट लेके ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी बुला लिया और फिर बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया, लेकिन असुर लोग को खाने नहीं आया, वो खुद ही ऐसा खाने गए, लेकिन सब वे विफल हो गया। और फिर देवताओं की बारी आई, तो देवताओं ने क्या किया, सामने वाले को खिलाया और उसने सामने वाले ने उनको खिलाया, तो वैसे ही पेट भर के खा लिया। तो उस पर से क्या मालूम पड़ता है कि देना सीखो, है ना, देना सीखो, खिलाना सीखो, तो क्या है, हमारा भी पेट अपने आप भर जाएगा। तो बहुत सुंदर प्रभु जी बहुत सालों से भक्ति करते हैं, बहुत शुद्ध भक्त है, बहुत सारी माला भी बहुत अधिक जप करते हैं। और ऐसे देखा जाए तो सन्यासी ही कहा जा सकता है प्रभु जी को, सन्यासी की तरह, क्योंकि प्रभु जी ने अभी काम धंधा तो कुछ करते नहीं है, केवल भगवान की सेवा में देश विदेश में विचरण करते हैं और सबको जो बद्ध जीव है उनको भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। तो आइए हम एक बार हृदय से प्रेम से प्रभु जी का अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अंत में जो प्रभु जी ने कहा सारूप में कि सभी महापुरुष ने, सभी भक्तों ने और सूरदास जी ने भी कहा है कि 2025 से लेकर 2032 तक ये 7 साल है, उसमें भयंकर तबाही होने वाली है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, हरि नाम जपना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भगवान से जितना हो सके उतना जल्दी से संबंध बना लेना चाहिए, प्रेम करना सीख लेना चाहिए, तो ही हम बच सकते हैं। और बच सकते हैं तो मतलब क्या है कि शरीर की रक्षा करने से कोई मतलब नहीं। हम जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है आत्मा, और जो स्वरूप है भगवान के दास है, हमको स्वरूप में स्थित होना है हमको, तब हम बच सकते हैं। क्योंकि फिर शरीर, हम अगर हमारे स्वरूप में आ गए, हम क्या है, नित्य कृष्ण दास है ना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो हम कृष्ण के दास है ऐसा मान लिया हमने और उस स्वरूप में आ गए, तो फिर शरीर हमारा नष्ट हो गया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है हमसे। तो उस स्वरूप में आने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जपना चाहिए और ऐसे